यानी कि जो बैठे हुए लोग होंगे वो एक वृत्त में बैठे होंगे, जैसे कोई गोल टेबल है और उसके चारों तरफ बैठे हैं। तो इसमें हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ लोगों को वृत्त में बैठा देते हैं, जैसे कि ए बी सी डी और ई, यदि इन 5 लोगों को हम एक वृत्त में बैठा देते हैं तो इसका जो तुम्हारी तरफ ये जो ए आ रहा है इसका राइट तुम्हारे राइट के जैसा रहेगा और इसका लेफ्ट तुम्हारे लेफ्ट के जैसा रहेगा। यानी दायां हाथ इस लड़के के जो ए बैठा हुआ है इसके दाएं के जैसा रहेगा, की तरफ रहेगा, और इसका जो बायां हाथ है वो तुम्हारी बाएं की तरफ ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं और राइट का मतलब होता है दाएं। अगर यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, जैसे कि एल बैठा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, जो सामने है उसका बेटा तुम्हारे से अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कि आर है अगर तुम्हारा इधर, तो इस वाले लड़के का, क्योंकि ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर। यानी कि तुम जब सवाल सॉल्व करोगे तो ऊपर वाले लड़के का जो तुम्हें लेफ्ट राइट लेना है वो अपने अपोजिट लेना है, यानी कि इसका लेफ्ट इधर लेना है और राइट इधर लेना है। पहली बात तो ये करनी है आपको, ठीक है, लेफ्ट राइट का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि कहीं पे से आए, क्या आए, से आए, या कहीं पे के आए। देखिए जब के आए कि राम श्याम के दाईं ओर दूसरा है, तो क्या करेंगे, हमने बोला राम श्याम के दाईं ओर दूसरा है, तो इसका मतलब है कि जब राम श्याम के दाईं ओर दूसरा है तो यहां पे दिखाई दे रहा है के, यानी कि आप श्याम को छोड़कर जब काउंटिंग करेंगे, यानी कि श्याम के दाईं ओर बैठा है, श्याम के दाईं ओर कौन से नंबर पे बैठा है, दूसरा, तो बेटा आप क्या करेंगे, श्याम को छोड़ देंगे और तब आप 2 नंबर गिनेंगे, यानी कि जो राम होगा वो श्याम के दाईं ओर, श्याम के लग रहा है ना, तो श्याम को छोड़ दो, तब गिनती शुरू करो आप 1 2, यानी कि कौन से नंबर पे बैठा है राम, यहाँ पे बैठा बेटा, ये जगह खाली बैठी है। अच्छा, समझ में आया छोटी सी बात। दूसरी बात आपको इन सवालों में ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पे ये कह दें कि देखिए यहाँ पे राम श्याम से दाईं ओर दूसरा है, यहाँ पे से आए तो आप इसको श्याम को भी गिनती में लोगे, यानी कि श्याम से दूसरा है, श्याम से दूसरा अगर गिनना है तो इस बार जब से दिखाई दे आपको तो से के लिए श्याम से ही शुरू करेंगे, तो श्याम से दूसरा राम है, इसका मतलब श्याम से बाजू में ही राम बैठे हुए हैं। समझे, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने और सवाल आपके हाथों हाथ होते चले जाएंगे, बिल्कुल प्यारे। अच्छा, और क्या ध्यान रखते हैं सवालों में, इन सवालों में एक बात और ध्यान रखते हैं, यदि आपसे सवाल में ये नहीं बोलता है कि इन लड़कों ने या इन मनुष्यों ने जो चेहरे भीतर की तरफ कर रखे हैं बाहर की तरफ कर रखे हैं, अगर नहीं बोलता है तो आप क्या मानेंगे भाई, भीतर की तरफ मानेंगे। किधर मानेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भीतर की तरफ मानेंगे। और अगर वो बोलता है कि बाहर की तरफ है तो आप बाहर की तरफ कर लेंगे, ठीक है, और अगर वो बोलता है भीतर की तरफ तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन अगर वह बाहर की तरफ बोलता है तो फिर इन चीजों में थोड़ा तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली क्या आएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा मामला, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। अब ये जो लड़का भीतर की तरफ मुंह कर रखा था तो तुम्हारे राइट और तुम्हारे लेफ्ट के हिसाब से था, लेकिन जैसे इसने मुंह बाहर की तरफ कर दिया तो लेफ्ट तुम्हारे राइट की तरफ हो जाएगा और राइट तुम्हारे लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट जो है क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये चेंज हो जाएंगे। फिर आप क्या करके लिखेंगे, इनको बदल के लिखेंगे और इनको, और ये जो
गिनते हैं शामिल करके, उसी से गिनती शुरू कर देंगे। यानी कि अगर मैं कहूं बी जो है वो ए से एक स्थान, अगर ये भीतर की तरफ मुंह करके बैठा है, बी जो है वो ए से एक स्थान दाएं है, तो ए से बोला ना, ए से बोलो, ए से एक स्थान, ए से दो स्थान, दो स्थान, तो ए को शामिल करके गिनती करो, एक और ये दो, ठीक है ना, क्योंकि ए से एक पे स्थान पे तो खुद ए ही रहेगा ना। अगर बोलता है ए से दो स्थान, तो दो स्थान ए को शामिल करके बी पे पहुंच गए। लेकिन अगर बोले ए से तीन स्थान, यानी ए को भी काउंट करके जाना पड़ेगा भाई, ये बी आ गया। अगर बोले ए के, तो ए के बाएं बात करते हैं इस बार, ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरे का मतलब है कि ए को छोड़ दो और गिनती यहां से शुरू करो। ए के बाएं दूसरा क्या है? डी है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, बंद। प्यारे बच्चों, बैठक व्यवस्था का बेस हमने बताया। अब एक सवाल करते हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। यहाँ पे एक सवाल है, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। देखिए पहली बात तो आपको पकड़नी है, वो मुख करके केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं फटाफट, बहुत ही जल्दी से आपको एक काम करना है। फिगर बना दिया भाई, इस पर 6 व्यक्ति बैठाने हैं, केंद्र की तरफ बैठाने। देखो 6 व्यक्ति हैं, रमेश छाया के ठीक बाएं हैं, तो जो छाया की बात कर रहे हैं ना, उसको आप सबसे पहले नीचे ले लीजिए, तो छाया हो गई और यहाँ पे आ जाएगा कौन? रमेश। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था कि जब के आए तो उसको छोड़ के गिनना है, लेकिन के साथ में कोई ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल जस्ट बगल में ना, ठीक, तो आप उसको बिल्कुल ठीक बाएं ले लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप देखें चित्रा छाया के ठीक बाईं ओर है, चित्रा जो है वो छाया के किधर है? सॉरी, यहाँ पे रमेश छाया के ठीक बाएं, जो श्याम के ठीक बाएं हैं। यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, फिर से रमेश छाया के ठीक बाएं हो चुका है, और अब ये कह रहा है कि जो श्याम के ठीक बाएं हैं। इसका अर्थ समझिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है छाया की। देखिए इस तरह के सवाल में जो नजदीक वाला होगा वो इससे कनेक्टेड होगा, यानी कि छाया का संबंध होगा जो श्याम के ठीक बाएं हैं। श्याम के ठीक बाएं कौन है? छाया। तो श्याम के ठीक बाएं कौन है? छाया। इसका मतलब है, अब यहाँ पे रैंक नहीं दे रखी है, दूसरी है तीसरी है, बिल्कुल ठीक बाएं हैं, तो यहाँ पे श्याम है और इनके ठीक बाएं कौन है? छाया। अब बाएं कैसे पता लगाया? क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे ना भाई, तो आपका राइट और इनका, छाया का राइट या श्याम का राइट, ये सब, और रमेश का लेफ्ट, छाया का लेफ्ट और श्याम का लेफ्ट, सबका आपके लेफ्ट की तरफ ही होगा। फिर बात करता है चित्रा छाया के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चित्रा जो है, अब की बार देखिए के का यूज होगा, चित्रा छाया के ठीक बाईं ओर, छाया के ठीक बाईं ओर, देखिए आपका लेफ्ट, छाया का लेफ्ट, ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर। इसका मतलब है छाया को छोड़कर गिनना है, 1 2, यानी कि चित्रा कहां पे आ गई भाई? चित्रा यहां पर आ गई, छाया के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर। फिर बोलता है इकबाल मोहिनी एवं श्याम के ठीक बीच है। इकबाल मोहिनी एवं श्याम के, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक आजू बाजू बैठे हैं, तो जो इकबाल है वो मोहिनी और श्याम के ठीक बीच कैसे बैठेगा? कि इकबाल अगर यहां हो जाए, इकबाल कहां हो जाए? यहां हो जाए, और मोहिनी इधर हो जाए, तो आप देखेंगे कि इकबाल जो है मोहिनी और श्याम के बीच में बिल्कुल फिट हो गया। अब ये सवाल क्या बोलता है? रमेश के ठीक विपरीत कौन है? तो रमेश के ठीक विपरीत कौन है भाई? यहाँ पर रमेश के ठीक विपरीत बैठेगा इकबाल, और चित्रा के ठीक विपरीत कौन बैठेगा? श्याम, और मोहिनी के ठीक विपरीत क्या बैठेगा? छाया। एक और बहुत ही छोटा सा सवाल है, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिएगा सवाल। अगर एक बार कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया ना, तो बहुत फायदा हो जाएगा। किसी पेपर में तो इतना डेटा दे देगा और इससे संबंधित आपको 5 क्वेश्चन तक दे देता है, यानी कि वो 5 क्वेश्चन, अगर इतना सा काम कर लिया ना, 5 क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे। तो इसको अगर रिलैक्स से समझेंगे तो कई पेपर में बहुत फायदा होगा, नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चन तो इस पे बेस आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए L M N O P तथा Q एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं तथा केंद्र की तरफ देख रहे हैं। पहली बात पकड़ लो भाई, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? फटाफट एक छोटा सा गोला खींच देंगे और केंद्र की तरफ बैठे हैं, इधर बिंदी लगा देंगे। ये समझा, इससे पता लग जाएगा केंद्र की तरफ। इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट नीचे वाले का
इसका राइट तुम्हारा राइट। यहाँ पे आप फिर उसके बाद में देखिए एल एम के दाएं दूसरा है, एल एम के दाएं, किसके दाएं? एम के दाएं को पकड़ लो भैया, एम के दाएं। अब तुम्हारा दाएं एम का दाएं, तो एम के दाएं दूसरे का मतलब है, अब यहाँ पे इस बात को पकड़ लो के को, के का मतलब है इसको छोड़ दो, तब गिनती गिनो 1 2, दूसरे पे आ गया, कौन आ गया? एल, यानी यहाँ पे कौन बैठ गया? एल यहाँ पे बैठ गया। अच्छा फिर बोलता है एल तथा पी के बीच क्यों नहीं है? एल तथा पी है लेकिन इनके बीच में क्यों नहीं है? इनके बीच में कुछ और होगा। आगे पढ़ लेते हैं, एन एम के तुरंत बाईं तरफ बैठा है, एन जो है एम के तुरंत बाईं, भाई एम का बाएं तुम्हारा बाएं, यानी कि एन कहां पे बैठ गया? यहां पे बैठ गया। एन कहां पे बैठ गया? यहां पे बैठ गया। उसके बाद में बोलता है तो ओ के तुरंत बाएं कौन बैठा है? तो अभी जरा देखते हैं भाई, एक जगह यहां पे खाली और एक जगह यहां पे खाली है। इसका मतलब जब क्यू यहां पे नहीं आ सकता तो यहां पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। यानी कि आपकी व्यवस्था कुछ इस तरह की बन गई। अब इसमें सवाल बोल रहा है कि ओ के तुरंत बाएं कौन है? ओ के तुरंत बाएं, भाई देखो भीतर की तरफ मुंह करके बैठे तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट आएगा, क्या आएगा? लेफ्ट। और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या रहेगा? राइट। ये बात भी आप ध्यान कर सकते हैं, जब वो भीतर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका कौन सा हाथ रहेगा? हमेशा लेफ्ट हाथ रहेगा। एंटी क्लॉक की तरफ जाएंगे जब तो आपका सीधा हाथ रहेगा। यानी कि हमें लेफ्ट पूछ रहा है तो आप क्लॉकवाइज कितने चल जाइए? 1 चल जाइए। उसके बिल्कुल बाएं पूछ रहा है, यानी कि क्या जाएगा आंसर? एल। इसी तरह के सवाल में आपको और भी कई सारी चीजें पूछ सकता है। ओ के दाएं कौन है? ओ के दाएं कौन है? पी। पी, यानी कि क्लॉकवाइज चले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए दाएं के लिए। यहाँ पे एक नई चीज और ध्यान से कर लीजिए, हम बताना भूल गए कि अगर दाएं बोले, जब केंद्र की तरफ मुंह है, दाएं बोले तो आप किधर जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। और जब बाएं बोले तो आप किधर जाएंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में। ये सवाल सबकी समझ में आया? आपको और भी पूछ सकता है, बताइए एम और एल के बीच में क्या है? तो क्या है? क्यू है। ऐसे पूछ लेगा एम के बाएं दूसरा कौन है? तो बाएं का मतलब बाएं का मतलब है क्लॉकवाइज जाइए, तो क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, तो बाएं कितने जाना है? एम के बाएं दूसरा। एम के बोल दिया ना, के बोल दिया तो एम को छोड़ दो और 2 गिनती गिन लो। यानी कौन है? कौन बैठा है यहाँ पे? पी है। कौन है यहाँ पे? पी है। क्लियर है एकदम? विपरीत भी पूछ सकता है। विपरीत पूछ सकता है। तो विपरीत का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? जैसे 2 4 और 2 6 हैं, 6 है तो इसमें देखिए बिल्कुल बीचों बीच कौन पड़ रहा है? इधर से देखिए एल के विपरीत अगर देखा जाए तो इधर से 2 छोड़ दे, इधर से 2 छोड़ दो, कौन बैठा? एल बैठा। अगर एम के विपरीत बोला जाए तो इधर से 2 छोड़ दे, इधर से 2 छोड़ दो, कौन बैठा? ओ बैठा। क्योंकि 6 है ना भाई, तो आप ऐसे बिल्कुल बीचों बीच में दोनों तरफ से बराबर नंबर के लोग छोड़ दीजिए और सामने वाले से आप उसका टक्कर करवा दीजिए, विपरीत हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, और भी आसान सवाल, अभी जो 2 सवाल सीखे थे उनसे भी आसान। बिल्कुल देखिए कैसे। 8 मित्र 11 PQRS, एक वृत्त में केंद्र अभिमुख है। इस पॉइंट को पकड़ लो भाई, पकड़ लो जल्दी से फटाफट। और यहाँ पे क्या लगा दो? केंद्र लगा दो। इसका मतलब किधर की तरफ मुंह कर रखे? केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है। फिर बोलता है एम ओ व आर के बीच है। तो देखिए एम को कहां पे लगाना है?
आमने सामने का मतलब क्या भाई? विपरीत। हमारे पास में दो जगह छुट्टी रह गई है। आमने सामने का मतलब है विपरीत। तो 8 है, एक तो ये हुआ, आमने का हुआ, एक सामने का हुआ, दो कट के कितने बचे? 6। अब इन 6 में से 3 होने चाहिए दोनों तरफ, तो गिन दो, ए में से 3 गिन दो, आ गए 1 2 3, यानी कि ये जो जगह आएगी ये इसके क्या आएगी? विपरीत पे आएगी। किस पे आएगी? विपरीत पे। और यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर पी आ जाएगा। अब आपका सवाल पूछ रहा है पी के दाहिने और तीसरा कौन है? डोंट मेक इट नॉइस। तो पी के दाहिने तीसरा कौन है? पी के दाहिने दाहिने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पी हाँ जी। दाहिने का मतलब है तीसरा। यहां से गिनिए 1 2 3, क्या आ गया आपका आंसर? आर। ठीक है, स्टॉप। इसमें आपका जो सवाल है और भी पूछ सकता है, 3 4 5 सवाल बन सकते हैं। आर के ठीक दाएं कौन है? आर के ठीक दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए। कौन? इसमें आपको कथन कैसे दिए रहेंगे? देखिए, पहला कथन दे देगा, सवाल बोलेगा कौन कथन सत्य है, कौन कथन सत्य है। और पहला आपका जो ऑप्शन है वो यह रहता है कि पी एस व एम के ठीक बीच है। बी कथन दे देगा कि पी एस व क्यू के ठीक बीच है। फिर दे देगा पी, या और बदल के दे सकता है, जैसे कि एन क्यू के विपरीत है, और आर और दे देगा एल क्यू व एन के ठीक बीच है। इस तरह से जब सवाल देगा तो आप क्या करेंगे? इसमें से देखिए पी एस व एम के ठीक बीच